अगर ये करनी नहीं सीखे ना तो काम तमाम होगा ही होगा। 30% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी से भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। यही होता है सबसे बड़ा कांड शुरू। ट्रेड लो, एसएल लगाओ, टीपी लगाओ, सिस्टम क्लोज करो। हजारों लाखों के कोर्स लगोगे तो भी कोई मनी मैनेजमेंट नहीं आपको सिखाएगा ट्रेडिंग में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्राई करके देख लेना, फिर याद कर देना मेरी कही हुई ये लाइन। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स नाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम ट्रेडिंग रिलेटेड ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसको अगर एक ट्रेडर अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में समझ ले, सीख ले, तो भाई उसको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप बात कर लो ट्रेडिंग में राकेश झुनझुनवाला जी की, इससे ऊपर तो कुछ नहीं ना होगा। आप बात कर लो भाई वॉरेन बफे जी की, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग भाई ठीक है वन एंड द सेम थिंग ऑलमोस्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे भी तो किसी चीज को लेके थोड़े लंबे समय में बेचना होता है, यहाँ पे छोटे समय में। ये लोग भी इसीलिए इस स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल रह पाए क्योंकि इन्होंने एक चीज फॉलो की, वो था रिस्क मैनेजमेंट। आप सब अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भागते हो स्ट्रेटजीज के पीछे, आप सब भागते हो सेटअप्स के पीछे, आप सब भागते हो एसएमसी, प्राइस एक्शन, आईसीटी, इंडिकेटर्स के पीछे, बट किसी ने आज तक रिस्क मैनेजमेंट को सही से समझा होता तो आज आप इस चैनल पे आके वीडियो ना देख रहे होते और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते। ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। अगर आप आज की डेट में भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो उसका सोल रीजन है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। क्या होती है, कैसे करें, कैसे इसको प्रैक्टिस करें, कैसे अपनी स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करें, आज की वीडियो में हम यही सारा सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख के जो इसमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हो तो मेरा आपसे वादा है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में बनने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको अपने बारे में बता दें, मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स नाम। हम ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं, ऑलमोस्ट डेली वीडियो आती है रात को। तो चैनल पे नए हो 1 मिनट लगा के बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और साथ में वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हमारा एक दूसरा चैनल भी है, अगर आपको सेटअप्स चाहिए, आपको फॉरेक्स ए से जेड तक सीखना है, आपको प्राइस एक्शन सीखना है, ट्रेड विद संचित नेम से चैनल है, वहां जाके सीख सकते हो। स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट से। रिस्क मैनेजमेंट क्या है भाई? आपको वर्ड देखते, वर्ड सुनते समझ आ गया होगा अपने रिस्क को मैनेज करना। आपने एक चीज तो सुनी होगी, क्रिकेट के सब शौकीन है, ठीक है, जिससे भी बात करो इंडिया में स्पेसिफिकली क्रिकेट का हर कोई शौकीन है। क्रिकेट में एक टीम जब खेलती होती है उसका मेन फोकस किस पे रहता है? अपनी विकेट्स को बचाने में। सबको यही होता है ना कि भाई अगर विकेट मेरे हाथ में है, एंड में अगर बाद के ओवर्स में जाके मेरे हाथ में विकेट ही नहीं बची तो भाई मैं चौका छक्का कैसे मारूंगा? अगर विकेट मेरे हाथ में है तो भाई मुझे चाहे एंड के ओवर्स में जाके भी रन मारने पड़े, मैं रन मार लूंगा। ट्रेडिंग में यही विकेट है आपकी कैपिटल, ठीक है। इसको कैपिटल से रिलेट कर लो भाई। कैपिटल इन द सेंस कि आपके पास जो ट्रेडिंग करने के लिए पैसा है, जो ट्रेडिंग करने के बेस कैपिटल है, अगर वो पैसा ही आपके पास नहीं बचा तो भाई काहे का ट्रेडिंग में खेल पाओगे? आपके पास ट्रेड करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। यहीं पे रोल आता है रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। मैं अपनी कम्युनिटी में अपने ट्रेडर्स को कई बार एक चीज समझाता रहा हूं, नहीं सुनते भाई लोग। एक चीज ट्रेडिंग में याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट की बुनियाद कहां से शुरू होती है। सपोज आपके पास 5 लाख रुपए हैं और ये 5 लाख ऐसी अमाउंट है जो आपने कहीं से लोन नहीं लिया, जो आपका साइड पे पड़ा है, जो आपकी जिंदगी से चला तो जाए तो भाई आप 2-3 दिन के लिए सैड होगे, निराश होगे, बट उसके जाने से ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ रुक जाएगी। तो अब हर कोई क्या करता है, वो सोचता है मेरी जेब में 5 लाख है, मैं आज सुबह मैदान में आऊंगा, पूरा का पूरा 5 लाख अपनी ट्रेडिंग कैपिटल में इनपुट करूंगा और फुल कैपिटल से ट्रेड करूंगा। 5 लाख पे पहले दिन 50,000 रुपया रिस्क लूंगा। यही होता है सबसे बड़ा कांड शुरू। भाई सबसे पहली गलती जो आप करते हो वो ये है, इसको सुधारने का सीधा तरीका ये है कि आपके पास जो भी टोटल अमाउंट पड़ी है जिसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कभी भी लोन से नहीं आती, कभी भी किसी फ्रेंड से नहीं आती, कभी भी किसी रिलेटिव से नहीं आती। मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर इन तीनों में से कुछ भी आपने लिया, लोन, दोस्त से पैसा या रिश्तेदार से पैसा, सबसे पहले मार्केट आपका ही एसएल हिट करा के जाएगी। आजमाई हुई चीज है, ट्राई करके देख लेना, फिर याद कर लेना मेरी कही हुई ये लाइन। तो सबसे पहला बात, अपना पैसा डालो ट्रेडिंग में, जॉब से कमाओ, बिजनेस से कमाओ। अगर जॉब बिजनेस नहीं है तो पहले जॉब ढूंढो, बिजनेस ढूंढो भाई। चाहे बेचो, सड़क पे बिस्किट बेचो, सड़क पे चिप्स बेचो, कुछ भी बेचो, पैसा ट्रेडिंग के लिए बिजनेस जॉब करके कमाओ।
किसी के घर जॉब करो, किसी के पास जॉब करो, किसी के ऑफिस जॉब करो, वहां से आपके पास पैसा आना चाहिए। आप जो ट्रेडर्स को देखते हो ना दुनिया में बहुत सक्सेसफुल है, उन्होंने भी कैपिटल कहीं ना कहीं से जॉब बिजनेस करके अरेंज किया है। ऐसे नहीं आया। मैंने भी 2016 से लेके 2022 तक कंसल्टेंसी फर्म चलाई है खुद की, वहां से कैपिटल किया है। और वहां के साथ भी जब ऐसा लगा कि अब स्टेबल है भाई, अब ट्रेडिंग में आ सकते हैं फुल टाइम, तब आके वो काम बंद किए हैं। तब तक वो काम चल रहे थे। तो मैं देखता हूँ लोगों को पहले दिन ही सोचते हैं भाई मैं तो जॉब छोड़ दूंगा, मैं तो बिजनेस छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ सकते। इतना आसान होता तो सारे लोग यही करते। याद रखना, इस कैपिटल को आप हमेशा 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेता हूँ, मेरे पास 6 लाख रुपए है, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ये होगा मेरा कैपिटल नंबर 1, ये होगा मेरा कैपिटल नंबर 2, ये होगा मेरा कैपिटल नंबर 3। इसको मैं डालूंगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। इस कैपिटल को मैं डालूंगा एक एफडी में। हमेशा याद रखना, हमेशा फॉलो करना। आज जो आपको चीजें सिखा रहा हूं ये मनी मैनेजमेंट है, कोई नहीं सिखाता। ये आप हजारों लाखों के कोर्स लोगे तो भी कोई मनी मैनेजमेंट नहीं आपको सिखाएगा ट्रेडिंग में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने ये पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला। अब ये पैसा डालने के बाद अब ट्रेड करना तब स्टार्ट करोगे जब आप डेमो में एटलीस्ट 1 हफ्ता, मैं ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा क्योंकि ट्रेडर ज्यादा टाइम रुक नहीं पाते, 1 हफ्ता डेमो पे प्रॉफिटेबल होगे, तब आप एक क्लियर ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। आपने इस पे ट्रेडिंग स्टार्ट की 2 लाख रुपए के साथ। अब इस पैसे का आपका एसएल 10 से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एसएल 10 से 20% से ज्यादा है इस पैसे का, तो भाई आप फंसोगे, आप मरोगे, आप नहीं काम कर पाओगे। ये तो हो गया कैपिटल पे आपकी मनी पे रिस्क मैनेज की, 10 से 20% एसएल। अब बात आता है ट्रेडिंग में कैसे करना है। सपोज मेरी एक स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी मुझे कहती है कि भाई मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी मुझे कहती है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मैं सिंपल सा आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मुझे ये समझाती है। ऑलराइट, सब कुछ सही है, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं ई टेस्ट ट्रेडर हूँ, मैं ई टेस्ट पे ट्रेड प्लान करता हूँ। सिंपल सा सिस्टम है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आपके पास 2 टूल्स होते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। आपने इनको यूज करना है। अगर आप बाय कर रहे हो किसी चीज को तो लॉन्ग पोजीशन, सेल कर रहे हो शॉर्ट पोजीशन। मेरी एंट्री इस कैंडल के ऊपर है, मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे है। मेरा यहाँ पे टारगेट एटलीस्ट 1:3 होना चाहिए। अब ये क्या होता है रिस्क रिवॉर्ड। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस कितना है? ऑलमोस्ट $5 का, मतलब 50 पिप्स का। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, मेरा रिस्क कितना था कैपिटल का 10%, यानी कि ₹20,000। 20,000 को राउंड फिगर में $200 मान लेता हूं। मेरा यहाँ पे 50 पिप का रिस्क है और यहाँ पे मेरे पास $200 की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो मैं लॉट साइज किस हिसाब से लूंगा, ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है भाई। मेरी क्वांटिटी इसी के बेसिस पे डिसाइड होगी कि जो ये मेरा 50 पिप्स का रिस्क आ रहा है। अब 50 पिप अगर एक स्टैंडर्ड लॉट पे मैं पकड़ूं, ठीक है, अगर 1 लॉट खरीदता हूं मैं तो $500 का रिस्क होता है, तो भाई मेरे पास तो $200 की कैपेसिटी है। अगर मैं 0.5 पे पकड़ूं तो ये $250 का रिस्क होता है, अभी भी मेरे पास $200 की कैपेसिटी है, तो मैं इसको 0.45 लॉट ले सकता हूं यहाँ पे। ये कैलकुलेशन है भाई। अगर ये करनी नहीं सीखे ना तो काम तमाम होगा ही होगा। यानी कि आपका जो पोजीशन साइज होता है वो डिसाइड होता है कि आप कितना रिस्क लेने का सोच रहे हो और कितना रिस्क आप ले सकते हो। यहाँ पे मेरा 50 पिप्स का रिस्क है और यहाँ पे मेरी $200 की है, तो यानी कि मैं 0.4 लॉट से ज्यादा नहीं ले सकता यहाँ पे। अगर मैं 0.4 लॉट से ज्यादा ले रहा हूँ तो मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा। अब इससे होता क्या है भाई, ट्रेडिंग में बहुत बार ऐसा होता है, पास में कोई स्ट्रेटेजी चेक करो, उसकी एक्यूरेसी 70% आ जाए, 80% आ जाए, फ्यूचर में वो 30% भी ना आए, 40% भी ना आए, या अभी कोई 30-40 हो, फ्यूचर में 60-70 हो जाए। समझो अब मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, जब मुझे लॉस देती है तो ₹1 का देती है और जब प्रॉफिट देती है तो ₹3 का देती है। अब इस स्ट्रेटजी में मेरी एक्यूरेसी जस्ट 30% आई। जब मैं ट्रेड किया था 30% आई, मतलब 10 में से 3 बार मैं जीता, 7 टाइम्स मैं लूज किया तो ₹1 लूज किया, ₹7 का नुकसान हुआ। 3 बार जीता तो ₹9 जीत गया। ब्रोकरेज काट के भी मैं पॉजिटिव क्लोज करूंगा। ऐसे बनते हैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल। अगर आप समझो ना रोज ही पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना करके कोई पैसा बना देता है, नहीं बनता, याद रखना ये तरीका है। तो 30% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी से भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट करो। आज के बाद स्ट्रेटजीज के पीछे भागना बंद कर दो। कोई चीज सीखनी है, कोई चीज की प्रैक्टिस करनी, ये करो। इसको डेमो अकाउंट पे करो, इसको फंडेड अकाउंट पे करो, जैसे मर्जी करो।
इसको करो। ऐसे ही सिमिलर वे से अगर मुझे कोई शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना होता, सपोज यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना होता ऐसे, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट 2 लगाया, मेरा स्टॉप लॉस ये था, तो मेरा टारगेट 1:3 होना चाहिए। जब तक मेरा 1:3 टारगेट नहीं आएगा मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा। इसमें एडवांस में भी होता है कुछ चीजें, जैसे ही आपका 1:1 आए आप CTC कर दो, ठीक है। 1:2 आए आप 1:1 पे ले जाओ, 1:3 आए आप 1:2 पे ले जाओ, और ट्रेल करते हो ऐसे और बड़ा मूव कैप्चर करो। ये तरीका भी होता है, बट स्टार्टिंग इससे करो कि भाई मिनिमम 1:3 कैप्चर करने की कोशिश करो और पेशेंस लेके आओ। ट्रेड लो, SL लगाओ, TP लगाओ, सिस्टम क्लोज करो, उठ जाओ। ऐसे शुरू में प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे ना, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कहते हैं इसको, तब जाके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। दोस्तों के साथ शेयर करो अपने जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए जहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी का ज्ञान मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।